वायरल हिट एपिसोड 71 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एनु कैंग पहले तो मुनसो पाक का पीछा करता है, जिसके वजह से वो सप्लायर को देखता तो जरूर है पर उसका फेस नहीं देख पाता और वहां पे उसे पकड़ लिया जाता है। पर बाद में मुनहो की ट्रस्ट जीतने के लिए जिनचैन के घर पे, जिनचैन के जो बिल्डिंग था वहां पे आके रहना शुरू करता है अपने घर को छोड़ के। पर वहां पे उसका पर्दाफाश हो जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मुनहो पाक को देखते हैं जो कि पीछे से देखते हुए कहता है, बताओ मुझे तुम किसके पीछे हो, यू गॉडडैम स्पाई। मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुम्हें एक टीम लीडर बनाया था और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। जिनचैन भी उसे जोर से धक्का देता है और कहता है, यू पीस ऑफ शीट, अब तेरी हालत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बता अब तू क्या करेगा, बता। वो मुनहो से कहने लगता है, मैं कुछ लड़कियों को लेके आया था ताकि उन्हें काम पे लगा सकूं, पर इसने मुझे रोक दिया और अब तो लगता है कि इसका कोई सीक्रेट एजेंडा है। इनो को हम वहीं पे बैठा हुआ देखते हैं। वो अभी भी सोचे जा रहा है कि वो क्या करेगा। तभी मुनहो उसके पास आता है और कहता है, इनो कैंग बता किसने तुझे भेजा है। तभी इनो हंसता है। ये सुनकर मुनहो कहता है, क्या तुझे ये मजाक लग रहा है क्या? इनो कहने लगता है, मुझे लगा कि तुम लोग स्मार्ट हो, पर मुझे इतना कभी नहीं लगा था कि तुम लोग इतना ज़्यादा स्लोपी होगे। क्या तुम लोगों को परवाह भी है कि इसके बाद क्या हो सकता है? तुम लोग जो प्लान कर रहे हो उनके बॉडी सेल करने के लिए, तुम लोग इसे मूव करना कहते हो, तुम लोग इसे ऐसे कामों को प्लान करना कहते हो। तुमको लगता है ये सब सेफ है? एक बार सोचो, अगर इन सारे लड़कियों को पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या ये लोग तुम्हारे बारे में नहीं बोलेंगे? क्या ये लोग बात ही नहीं करेंगे? मैंने जिनचैन को इसीलिए मारा था ताकि हमारी क्रू की भलाई हो। और ये बात सुनते ही हम देखते हैं मुनहो जिनचैन को जोर से एक पंच मारता है। जिनचैन कहता है, बॉस। वो कहता है, यू सन ऑफ ए विच, मैंने कहा था कोई भी ऐसा काम मत करना जो कि रिस्की हो, और तुमने यहाँ पे गर्ल्स को लाने की हिम्मत कैसे की? जिनचैन कुछ कहता उसके पहले ही वो उसे चुप कराते हुए कहता है, अब से तू यहाँ की कोई टीम लीडर नहीं है, मैं इनो कैंग को इंचार्ज कर रहा हूँ जिनचैन के टीम का। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मुनहो पाक अपने सप्लायर या फिर अपने बॉस से ये सब कुछ कह रहा था। ये सारी बातें सुन के वो भी खुश होता है और कहता है, जो भी हो ऐसा कोई बंदा है जो कि हमारे काम का है। मुनहो भी कहता है, बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। वैसे आपको याद तो होगा ना, ये लड़का वही है जो कि हमसे करियोके में मिला था। ये सुन के सप्लायर को थोड़ा सा शक होता है और वो कहता है, मुनहो मैं तुमसे हमेशा कहा करता हूँ ना, लोगों को थोड़ा सा ध्यान से विश्वास करना। यह सुन के मुनहो को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है, बेसिकली लोग तभी लॉयल होते हैं जब उसके पीछे कोई मोटिव होता है। पर यह सुन के वो कहता है, माफ़ करना, मुझे इस बारे में थोड़ा सा डाउट है। वो फ़ोन रख देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं इनो को वो बैग लेके बैठा हुआ है। वहीं पे हॉबिन उससे मिलने आता है और आके कहता है, आई एम ए फायरफ्लाई। ये सुन के वो कहता है, क्या हमने कोई पासवर्ड नहीं रखा था? हॉबिन कहता है, सॉरी, इसको बस मैंने इन्वेंट किया। कुछ देर बाद हॉबिन इनो से पूछता है, इनो वैसे तुम्हारी लाइफ कैसे चल रहा है हाइड आउट में? इनो उसको अपने प्रमोशन के बारे में सब कुछ बता देता है। वो दोनों पहले अपने कामों के बारे में कुछ देर बात करते हैं, पर कुछ देर बाद तभी इनो कहता है, एनीवे हॉबिन थैंक्स, तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। वैसे भी अब मुनहो पाक मुझ पर विश्वास कर रहा है। हॉबिन भी कहता है, तुमको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना बताओ मुनहो सप्लायर से इसके बाद कब मिल रहा है? वैसे भी समय बहुत जल्दी जाता है ना, हम जल्दी ही एंड गेम में पहुँचने वाले हैं। बताओ मुझे, क्या तुमको पता चला मीटिंग कब होने वाला है? इनो कहता है, नहीं अभी नहीं पता चला है, पर जब भी होगा मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगा। अब तो मेरे पास सब कुछ है, सारा का सारा एविडेंस, वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनका टैक्टिक्स होते हैं, और बस अब हमें उनके सप्लायर चाहिए, हम लोग बहुत पास है। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं और कहने लगते हैं, द ट्रेप क्रू वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम उसी बिल्डिंग में देखते हैं इनो को मोबाइल देखते हुए देखते हैं। वो सोचता है, आज का दिन वही दिन है, मुनहो आज सप्लायर से मिल रहा है, मैं आज भी उसका पीछा करने वाला हूँ, पिछली बार जैसा मैं बिल्कुल मिस्टेक नहीं करूँगा। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी वहाँ पे उसके सामने मुनहो आता है। आते ही कहता है, समय आ चुका है जाने का। उसे देख के इनो बस सोचता है, फेलियर, उसका अब कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी मुनहो कहता है, इनो चलो मेरे साथ। ये देख के इनो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, क्या वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊँ? कुछ देर बाद हम उन दोनों के एक अजीब सी गोडाउन टाइप जगह में देखते हैं। मुनहो आके कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे वो मुझसे मिलने आने वाला है। इनो कहता है,
समझा, पर तुमने मुझे यहाँ पे आने के लिए क्यों पूछा? ये सुन के मुन्हो कहता है सप्लायर वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारे बारे में उसको बताया था और लगता है कि उसके बाद से ही वो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है और इसीलिए वो तुमसे बात करना चाहता है। वैसे वो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ जब तक तुम अच्छे काम करोगे। चलो, सप्लायर इसी बिल्डिंग के अंदर है। इनो वहीं पे चुपचाप खड़ा हुआ था। ये देख के वो कहता है वैसे तुम आ क्यों नहीं रहे हो, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। इनो सोचता है मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है और हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे ही पीछे हूँ। वो अपना मोबाइल निकालने ही वाला था पर तभी आवाज़ आता है बाय द वे। इनो कहता है यस, और तभी मुन्हो गुस्से में कहता है मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा। इनो के पीछे हम जिन चैन के साथ उसके सारे बंदे को देखते हैं। इनो बहुत ज़्यादा डर चुका है। मुन्हो कहता है क्या तुझे सच में लगा कि मैं तुझ पर विश्वास कर लूँगा? जिन चैन उसे मोबाइल दिखाते हुए कहता है क्या तुमको शौक लगा यू डिपशीट? मैंने तुम्हारा फॉलो किया था। उसके मोबाइल पे हम हॉबिन और उसके मिलने का जो फ़ोटो था वो देखते हैं। जिनचन कहता है तुमने हमको सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, तुमने हमारा जो ड्रग्स था वो भी उसको दे दिया था। मुन्हो इनो को आके ज़ोर से एक पंच मारता है जिससे इनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इनो बस सोचता है क्या ये कोई ट्रैप था? मुन्हो कहता है तुमको अब रेडी हो जाना चाहिए कॉन्सिक्वेंस के लिए, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है यू लिटिल शिट। बता मुझे क्या तू। दोस्तों यहाँ पे एक बात नोटिस करना, मैं यहाँ पे तू और तुम कह रहा हूँ। तू वो तभी कह रहा है जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे बात कर रहा है। थोड़ा सा नोटिस करना। क्या तू हमें पुलिस में देने के बारे में सोच रहा था? बोल, क्या तुझे लगा कि तू ऐसा कर सकता है, कभी भी कर सकता है? क्या तुझे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं चढ़ गया है क्या? वैसे मुझे बता, क्या तू आज फ्री है मरने के लिए? वैसे भी तुझे अपने बॉडी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे सप्लायर तेरा ध्यान ज़रूर रखेंगे, आई मीन तेरे बॉडी का। तभी जिनचन कहता है बॉस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमारे ऊपर छोड़ दो, आपके लिए तो सप्लायर वेट कर रहा है, जाओ। ये सुन के मुन्हो भी आगे जाने लगता है और कहता है ठीक है इसका ध्यान रखो। तभी इनो कहता है मैं आई एम ए फायरफ्लाई, और वो चीखने लगता है और सोचता है मैं फेल नहीं हुआ हूँ, और वो ज़ोर से बार बार चीखने लगता है आई एम ए फायरफ्लाई, आई एम ए फायरफ्लाई। चारों तरफ उसको मारने के लिए सारे बंदे आ रहे थे। तभी वो हंसता है और सोचता है मुझे पता था मुन्हो ज़रूर मेरे ऊपर शक करेगा ज़रूर, और इसीलिए मैंने ऑलरेडी मेरे भाई से पूछा था आने के लिए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मुन्हो सामने देखते हुए बहुत बहुत हैरान हो चुका है और कहता है क्या तू? तभी आवाज़ आता है गलत मत समझो, हम लोग वैसे कोई रिलेटेड नहीं है। हॉबिन को देखते हैं वो मोबाइल पकड़े हुए है, और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब वो लोग बात कर रहे थे, जाने वाले थे। तभी देखते हैं इनो उसका फ़ोन मांगता है, जो कि तब हॉबिन को समझ में नहीं आया था, पर तब अब हॉबिन समझ चुका है क्योंकि इनो उसके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करता है जो कि कपल्स के लिए होते हैं, जिसमें कि ट्रैकिंग किया जा सकता है, और उसमें सिर्फ एक सिग्नल भेजने से हॉबिन उसका लाइव लोकेशन पता कर सकता है। हॉबिन सोचता है यू क्लेवर बास्टर्ड। तभी फिर से आवाज़ आता है सो ये सारे बंदे हैं जिनको मुझे मारना है। वहीं पे तेहोन को देखते हैं, पीछे ग्यूल भी आई हुई है। अब वहाँ पे हम मुन्हो, उसके पंटर्स और इनो, हॉबिन और उसके सारे क्रू को देखते हैं। वो सब आमने सामने हैं। हॉबिन तभी सामने मुन्हो को देखते हुए कहता है क्या तू ही था ना वो जिसने कि हमारी न्यूबी के ऊपर न्यूबी को मारा था? बोल। पर मुन्हो उसको देखते हुए कहता है वाह तो तू ही है वो बंदा जो कि इनो को बैकअप कर रहा है। मैं वैसे तेरे लिए ही वेट कर रहा था हॉबिन जिन। हॉबिन कहता है नहीं हॉबिन यू है मेरा नाम। वो कहता है व्हाटएवर, तो तू मुझसे फाइट करेगा जैसे तू उन वीडियोस में करता है? हॉबिन कहता है तेरे साथ फाइट? तू मेरा ओपोनेंट नहीं है। यह सुन के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तेहुन एक एक करके सबको मारे जा रहा है और हंसते हुए कहता है तुम जैसे लोग भी आजकल ड्रग्स भी बेचने में लगे हुए हैं सच में। तभी दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं, वो ग्यूल को मारने आ रहा था। ग्यूल उसकी मार को, उसकी पंच को डॉज करते हुए कहता है तूने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी कैसे? और उसको एक जोरदार पंच मारता है, वांगो खान का सिग्नेचर काउंटर। तभी इनो को देखते हैं, वो भी चीखने लगता है हॉबिन 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 देखो मैंने एक को पकड़ लिया है, एक को पकड़ लिया है। वो उस बंदे को पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। हॉबिन कहता है डूड तू तो उसे मार डालेगा, मारने से पहले उन्हें छोड़ देना चाहिए, पता है ना तुझे? ये देख के मुन्हो कहता है इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हीट बढ़ रहा है। हॉबिन फाइट के लिए तैयार होता है, पर तभी मुन्हो कहता है हॉबिन यू फ्रॉम वायरल हीट,
तो अब तक सिर्फ लो लेवल गैंगस्टर से फाइट करते हुए आ रहा था। मैं तुझे दिखाता हूँ किसी को सच में हंट करना क्या होता है। वो अपने शर्ट खोलते हुए मारने के लिए आगे आता है। हॉबिन बस उसकी बॉडी में जो स्कार्स था वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोचता है क्या उसकी बॉडी में तो पूरा बहुत ज़्यादा स्कार्स है। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, ईस्ट कोस्ट द सोंगदाल गैंग। एक बंदा सामने देखते हुए कहता है, बॉस यही वो बंदा है नया रिक्रूट, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है एक हाई स्कूलर के हिसाब से भी। वो बंदा कहता है, वैसे उसका नाम क्या है? मुनो कहता है, मेरा नाम है मुन्हो पाक। तभी दूसरा बंदा कहता है, मुन्हो बॉस चाहता है तुम्हारी लॉयल्टी। ये सुन के मुन्हो बस कहता है, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा बॉस, जो आप कहेंगे। वो उनके कहने से एक बंदे को मार देता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं वो बंदा यानी मुन्हो उसे जोर से एक पंच मारता है और कहता है, क्या तुमने कभी किसी को स्टैप किया है हॉबिन? मैंने किया है, और तुम्हारी और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत। पर हॉबिन उसकी पंच को आसानी से रोक दिया था और सोचता है, इसे कहते हैं गार्ड स्टैंड्स। ये बंदा तो म्योनसंग जितना स्ट्रांग है। पर तभी वो अपना काप किक मारता है उसके ऊपर और सोचता है पर उसके पास कोई टेक्निक्स नहीं है। दूसरी तरफ ये देख के इनो भी बहुत हैरान हो चुका है और सोचता है, क्या ये है हॉबिन की काफ किक? तो इसका साउंड असल में ऐसा होता है। तभी देखते हैं मुन्हो एक के बाद एक उसे पंच मारे जा रहा है, पर हॉबिन उसके हर एक पंच को डॉच करता है। और सिर्फ डॉच नहीं करता, कुछ देर बाद देखते हैं वो उसके पंच के ऊपर ही पंच करता है। दोनों के पंच एक दूसरे से टकराता है, वहाँ पे ब्लास्ट टाइप साउंड आता है। हॉबिन सोचता है, हाँ माना उसके पास टेक्निक्स नहीं है, पर यह बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहता है, मुझे लगा था कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे ताकतवर लोगों से लड़ चुका हूँ, पर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि यहाँ पे और एक टफ गाई हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुन्हो को अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पंच किसी ईंट पे जाके पत्थर पे जाके लगा हो। उसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो कहता है, व्हाट द हेल, मुझे लगा था कि तुम बस डॉच कर रहे थे। पर तभी हॉबिन कहता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? और तभी देखते हैं वो ताइक्वांडो का जो ब्रूट फोर्स डाउनवर्ड किक होता है वो मारता है, जो कि बहुत खतरनाक था। मुन्हो किसी तरीके से बस उसकी किक से अपने हेड को, अपने सर को बचाता है। तेहुन इस किक को देखते हुए कहता है, डैम इट हॉबिन, ताइक्वांडो के टेक्निक्स बस एंड के लिए बचा के रखो, फिनिशिंग मूव्स की तरह यूज़ करो उन्हें। और सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो डाउनवर्ड किक को ऐसे यूज़ कर रहा है। और तभी देखते हैं हॉबिन उस बंदे को चोक करने के लिए पकड़ चुका है। मुन्हो की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोचता है, नहीं, डाउनवर्ड किक वो बस मुझे धोखा देने के लिए मारा गया था, मैं अपने राइट हैंड का यूज़ नहीं कर सकता। क्या वो मुझे एक चोक करके मारना चाहता है? हॉबिन अभी भी उससे चोक करके पकड़ा हुआ है और ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। वो सांस नहीं ले पा रहा है और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है, वहीं पे बैठ जाता है। हॉबिन अपना टोपी पहनते हुए कहता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। भाई अपना हॉबिन कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है यार। हाँ वैसे भी ये बंदा तो नॉर्मल है, क्योंकि हमारा हॉबिन जिन्हों से फाइट कर चुका है और हम सबको पता है वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। और उससे फाइट करने के बाद वो सोचता है, चलो अब दूसरों की बारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनो और जिनचन को आमने सामने ही। इनो लड़ने के लिए तैयार होता है, जिनचन बस उसे गाली देने लगता है और कहने लगता है, यू सन ऑफ ए बीच, क्यों तुझे क्या लगता है कि तू हमें मार सकता है? क्यों तू ऐसा कर रहा है? बोल आखिर क्या चाहिए तुझे? इनो कहता है, क्या तुझे सॉरी फील नहीं होता तू जो ये कर रहा है? तुझे पता है तेरी सिस्टर उसने कही थी कि हम तुझे पनिशमेंट दे। जिनचन बहुत ज़्यादा शॉक होता है और सोचता है, क्या मेरी बहन? और तभी पास्ट की सीन देखते हैं जहाँ पे जिनचन की बहन को उसके भाई के ड्रग्स के बारे में बता दिया जाता है, यानी इनो और ग्यूल मिल के बता देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे सब कुछ बता देते हैं, उसके गैंग के बारे में, उसके टीम लीडर होने के बारे में, सब कुछ। ये सारे बातें सुन के पहले तो उसकी बहन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है, मॉम और डैड ने उसे बहुत दिन बाद पैदा किया था और इसीलिए हमने कभी उसको कुछ कहा नहीं। पर अब लगता है कि डिसीजन लेने का समय आ चुका है। हमारी फैमिली के सबसे छोटे होने की वजह से उसे हम हमेशा माफ़ कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं कर सकते। कभी ना कभी तो उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तभी वो इनो से कहती है, प्लीज़ मुझे एक फेवर करना, मेक श्योर कि जिनचन उसको उसके किए की सज़ा मिल जाए। ग्यूल कहती है, तुमको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। इनो उसे चुप करने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इनो चिल्ला के कहता है, हम लोग है ट्रबल शूटर टीवी, हम लोग हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को लेते हैं। वो जोर से चीखता है, जो देख के उसके सब्सक्राइबर्स में कुछ लोग डर जाते हैं। इनो कहने लगता है, रिक्वेस्ट माय ब्रदर एक्टिंग स्ट्रेंज, वो हमारी एक व्यूअर्स की थी। और ये जो बंदा हमारे सामने है, ये बंदा ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स के डीलिंग करता है, एक गैंग में भी शामिल है।
आप लोगों को अगर इससे ज़्यादा जानना है तो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वो उसे मारने के लिए आगे आता है, पर तभी देखते हैं जिनचैन उसे पैरों से जोरदार एक किक करता है। इनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बस सोचता है क्या हो रहा है ये। ऑल ऑफ ए सडन वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। जिनचैन किक्स और पंचेस की बरसात करे जा रहा है, पर अभी भी इनो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जब पहली बार उससे लड़ा था तब तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तभी जिनचैन कहता है, क्या तुझे लगा कि तू मुझसे स्ट्रांग है, क्योंकि तूने बस एक पंच मुझे मार दिया था, वो भी सरप्राइज में। तभी हॉबिन और ग्यूल को देखते हैं। हॉबिन उसे देखते हुए कहता है, क्या वो किक बॉक्सिंग का यूज़ कर रहा है। पर चलो इनो को लड़ने देते हैं। वैसे भी उसे खुद ये सब रिजॉल्व करना सीखना तो होगा ही, और सोचता है इनो को भी अब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ग्रो होने के लिए। फाइट में एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। इनो को देखते हैं, वो एक के बाद एक पंच जिनचैन को मारे जा रहा है। जिनचैन भी उसके पंच को डॉच करते हुए कहता है, क्या तू इसे पंच कहता है। इनो कहता है, ये मैटर नहीं करता कि ये तेरे ऊपर लैंड कर रहा है कि नहीं। तभी देखते हैं जिनचैन अब एक कॉर्नर हो चुका है। एक बंदा कमेंट करता है, अरे ये तो हॉबिन का टेक्निक था ना, हाउ टू फाइट अगेंस्ट ए किक बॉक्सर। तभी देखते हैं इनो उसे एक जोरदार पंच मारने के लिए आगे आता है। ये देख के जिनचैन हंसता है और कहता है, मजाक लगा के रखा है क्या, तुझे क्या लगता है किक बॉक्सिंग में सिर्फ किक्स का यूज़ होता है। तभी वो भी उसे पंच मारने के लिए आगे आता है, पर तभी वो चौंकता है, क्योंकि इन्होंने तब तक उसको काउंटर कर लिया था और उसको चोक करने के लिए भी तैयार हो रहा है। त्योन कहता है, तो उसने उसे फोर्स किया ताकि वो अपने पैरों का नहीं हाथों का इस्तेमाल करे और उसके पास आ जाए, पर फिर भी क्या ही हो जाएगा, क्योंकि वो उसे प्रॉपरली ग्रैब भी नहीं कर पाया। तभी देखते हैं जिनचैन उसे ग्रैब करता है और उठा के उसे स्लैम करने ही वाला था। लोग कमेंट करने लगते हैं, अगर उसने उसे स्लैम कर दिया तो सब कुछ ख़त्म। तभी देखते हैं इनो दीवार पे जोर से एक लात मारता है, जिससे वो नीचे गिरता है और जिनचैन की सर नीचे की तरफ गिरता है। त्योन, ग्यूल और हॉबिन सब कोई हैरान हो जाते हैं। इनो कहने लगता है, मैं जीत गया। तभी त्योन हॉबिन के पास आता है, उसे वही अपना आइकॉनिक किक मारता है और कहता है, कब तक ऐसे देखते रहोगे, तुम्हारी ये सारी हरकतें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। हॉबिन उसको कहता है, तुम इनो के सामने तो मुझे ऐसे मारना बंद करो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ ना। तभी ग्यूल कहती है, अब तक फाइट ख़त्म नहीं हुआ है, जो मेन प्रॉब्लम है वो वहाँ पे है, उन दीवारों, उन दरवाज़ों के पीछे जो बंदा ड्रग्स की सप्लाई करता है वो वहाँ पे है। तभी हॉबिन कहता है, ओके चलो रिवील करते हैं जो कि है सप्लायर, और सोचता है, जिनहोली क्या तुम तैयार हो। हम उन सबको तैयार होके वहाँ पे जाते हुए देखते हैं। सो अब अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या जिनहोली उनको मिल जाएगा। अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच।